तो दोस्तों, जैसे ही आप जानते हैं कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है और इसकी वैक्सीन कब तक आएगी, इस और कितने महीने लग जाएंगे, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। और इसी वजह से हर कोई डरा हुआ है और स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेंस वो ज़्यादा सहमी हुई है। उनके दिमाग में बहुत सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये कोरोना वायरस मेरी प्रेगनेंसी या मेरे बच्चे पे कुछ प्रभाव तो नहीं डालेगा। तो आज इसी के बारे में, इन्हीं कुछ सवालों के बारे में मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर गीतांजलि और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी इन कोरोना वायरस। आइए इन सवाल जवाबों को शुरू करते हैं। अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि क्या प्रेग्नेंट महिलाओं को कोरोना वायरस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो देखिए, इसका जवाब ये है कि जो प्रेग्नेंट वुमेंस है उन्हें हम एक स्पेशल कैटेगरी में रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि क्या होता है ना, प्रेगनेंसी में एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं, जिसमें क्या होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन का जो इम्यून सिस्टम होता है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। इसका मतलब ये है कि उनकी जो बॉडी में जो है वायरस या किसी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता थोड़ी सी कमज़ोर हो जाती है और इसी वजह से उन्हें एक स्पेशल कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि इन्हें इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। अब देखिए, इसके लिए हमें कोई चिंता नहीं करनी है, हमें बस गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करनी है। हमें हमारा ध्यान रखना है, अच्छे से खाना पीना है, एक्सरसाइज करनी है, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। देखिए, जो महिलाओं को हार्ट डिसीज़ है उन्हें अपना स्पेशली ज़्यादा ध्यान रखना है। आप अपनी सारी मेडिकेशंस लें और डॉक्टर से टच में रहिए। बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, बस आपको अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, ये दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोरोना वायरस का प्रेगनेंसी पे क्या प्रभाव है। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है प्रेगनेंसी में, और ये नॉर्मल चेंज है, इससे कोई डरने की बात नहीं है। दूसरा ये होता है कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे भी फ़र्क पड़ता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हमारा डायफ्राम ऊपर आता है, जो कि हमारा रेस्पिरेटरी मसल होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा लंग्स पूरी तरीके से एक्सपैंड नहीं हो पाता है, तो हमारी जो रहती है ब्रीदिंग कैपेसिटी जो रहती है वो थोड़ी सी डिक्रीज़ हो जाती है। और अगर इसी के साथ हमें कोई सा भी इन्फेक्शन हो जाता है तो हमारे पास कोई बैकअप ही नहीं बचता है कि हम अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से सांस ले पाएँ। तो ये दो चीज़ें हैं, ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जो प्रेगनेंसी में होती है। देखिए, चाइना में एक रिसर्च हुई थी। 33 महिलाएं जो प्रेग्नेंट थी उन्हें कोविड-19 था। उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया और उसमें रिसर्च में ये निकला है कि किसी भी बच्चे को वायरस ट्रांसमिट नहीं हुआ, ना ही किसी महिलाओं को कोई भी सीवियर इलनेस हुई, कोई भी ज़्यादा सिम्टम्स निकले हैं और सारी महिलाएं अच्छे से सर्वाइव होकर डिस्चार्ज होकर गई हैं। तो देखिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, बस हमें सावधान, सतर्क और सुरक्षित रहना है। तो दोस्तों, जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या ये कोरोना वायरस हमारे बच्चे पे क्या प्रभाव डालेगा। तो इसका जवाब ये है कि एक टर्म होता है वर्टिकल ट्रांसमिशन। इसे कहते हैं कि मदर के थ्रू क्या बेबी को कुछ वायरस इन्फेक्शन ट्रांसफ़र होता है, या पेट में ही होता है, या डिलीवरी के टाइम होता है। ठीक है, कुछ वायरसेस होते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं मदर के थ्रू बेबी में, जब बेबी पेट में रहता है, जैसे कि साइटोमेगाला वायरस हो गया, मीज़ल्स हो गया और रुबेला हो गया। और डिलीवरी के टाइम जो वायरसेस जो स्प्रेड होता है बेबी को, वो होता है HIV हो गया, हेपेटाइटिस हो गया और हर्पीज़ हो गया। लेकिन कोरोना वायरस जो होता है वो एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, मतलब थ्रू कफ ड्रॉपलेट्स के थ्रू ये स्प्रेड होता है। तो अभी ऐसी कोई रिसर्च नहीं आई है कि जिसमें ये प्रूफ होता है कि मदर बेबी को ट्रांसमिट कर सकती है कि नहीं इन्फेक्शन। देखिए, वुहान यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था कि 12 फरवरी को एक रिसर्च हुई थी। 9 महिलाएं थी, गर्भवती महिलाएं थी, जिन्हें कोरोना वायरस था। उन्होंने अपने बेबी को डिलीवर किया और एक भी बेबी को कोरोना वायरस स्प्रेड नहीं हुआ।
रिसर्च में यही निकला है कि अभी तक कोई भी डाटा ऐसा नहीं आया है कि मदर बेबी को ट्रांसफ़र कर सकती है किडनी इन्फेक्शन। दूसरा जो लोग ज़्यादा सोच रहे हैं कि मिस कैरेजेस या अर्ली प्री मैच्योर डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ रहे हैं, ऐसा भी कोई डाटा नहीं आया। ब्रेस्ट मिल्क में वायरस स्प्रेड होने का कोई डाटा नहीं निकला है। तो अभी ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं आया है कि जिससे हमें पता चले कि मदर के थ्रू बेबी को वायरस जो है स्प्रेड हो रहा है, इन्फेक्ट हो रहा है। तो चिंता नहीं करनी है, बस हमें हमारे प्रिकॉशंस लेने हैं और अपना ध्यान रखना है। तो दोस्तों, जो चौथा क्वेश्चन है वो ये है कि प्रेग्नेंट वुमेन्स कोरोना वायरस से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लें। देखिए, इसके लिए हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइंस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि सबसे पहले हमें पता है जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है अपने हाथ बार बार धोइए, कोशिश करिए 20 सेकंड तक धोएं और अपना हाथ बार बार अपने आँखों पे, नाक पे, चेहरे पे बार बार ना लगाएं। तीसरा, अगर आपको खांसी है या आपके घर में किसी को सर्दी ज़ुकाम या फ्लू जैसा सिम्टम है, बुखार है, तो कोशिश कीजिए उनसे दूर रहिए और उन्हें कहिए कि वो टिश्यू पेपर या रुमाल जो है वो यूज़ करें खांसने से पहले। चौथा जो है वो ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिल्कुल अवॉइड कर दें, बिल्कुल भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ ना करें। देखिए, जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि हमें छोटी या बड़ी पब्लिक गैदरिंग्स में बिल्कुल नहीं जाना है। देखिए, जैसे कि अभी आजकल मॉल्स हैं, शोरूम्स खुल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स खुल जाएंगे थोड़े दिन में, तो हमें कोशिश करनी है इन जगहों पे नहीं जाना है। देखिए, कोरोना वायरस जो होता है ना कि कम जगह, क्लोज स्पेस में ये जल्दी और ज़्यादा फैलता है, तो इसलिए ऐसी जगह हमें बिल्कुल अवॉइड करनी है। सिक्स पॉइंट ये है कि हमें फ्रेंड्स या फैमिली गैदरिंग में अभी बिल्कुल नहीं जाना है। देखिए, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सोशल मीडिया यूज़ कीजिए, ऑनलाइन अपने दोस्तों से या फैमिली से बात कीजिए, वीडियो कॉलिंग कीजिए, फ़ोन है आपके पास, फ़ोन से बात कीजिए। अभी मिलने या गैदरिंग्स में बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है। फिर 7 पॉइंट ये है कि अपने डॉक्टर से हो सके तो कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी समस्या है, कुछ भी बात करनी है, फ़ोन पे पहले बात करने की कोशिश कीजिए। आपको कुछ भी लग रहा है, अपने डॉक्टर से तुरंत फ़ोन पे बात कीजिए, वो आपको बिल्कुल रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है। 8th पॉइंट ये है कि कोशिश कीजिए कि आप चले घर में मतलब थोड़ा सा मूवमेंट करते रहें, क्योंकि देखिए ना, प्रेगनेंसी में घर में बैठे बैठे अगर हम बैठे हैं बहुत लंबे समय तक तो ब्लड क्लॉट होने की चांसेस ज़्यादा होती है। तो उसके लिए हमें बस ये करना है कि हमें थोड़ी थोड़ी देर में चलते रहना है और अच्छे से खूब सारा पानी पीना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। फिर ये है कि हो सके तो मास्क जहाँ भी जा रहे हैं घर में, देखिए घर में मेड्स आती हैं आपकी हेल्प करने, काम करने के लिए, और बहुत सारे लोग होते हैं, तो अभी आप बहुत सेंसिटिव है, आपकी इम्यूनिटी थोड़ी वीक है, तो हो सके तो उस समय जब बहुत सारे लोग हो, काम चल रहा हो, तो मास्क पहन के रखें। और लास्ट पॉइंट ये है कि अच्छे से एक्सरसाइज करने की कोशिश कीजिए, एटलीस्ट 30 मिनट्स अपने आप को दीजिए एक्सरसाइज करने के लिए। मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, अच्छे से खाना खाएं, खूब अच्छा हेल्दी कलरफुल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए, खूब सारा पानी पीजिए और अपना ध्यान रखिए। विटामिन डी सप्लीमेंट बिल्कुल लेना ज़रूरी और दूध ज़रूर पीजिए। तो देखिए, ये 10 चीज़ें हैं, बस आप इनको फॉलो कर लेंगे तो आप काफ़ी हद तक सेफ रहेंगे कोरोना से और सुरक्षित रहेंगे। तो दोस्तों, जो आज का हमारा 5th क्वेश्चन है वो ये है कि प्रेगनेंसी में हम अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें। ये बहुत लोगों के मन में सवाल है और इसका जवाब मैं ये देना चाहूँगी कि सबसे पहला ये है कि स्ट्रेस जो होता है हमारी बॉडी में एक कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, उसका लेवल बढ़ने की वजह से होता है, उसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। कोशिश कीजिए आप स्ट्रेस बिल्कुल भी मत ले लीजिए, और इसके लिए हम ये कर सकते हैं, सबसे पहला आप देखिए, सुबह उठिए, टाइम पे उठिए, अच्छे से रेडी होइए, हेल्दी ब्रेकफास्ट खाइए और उसके बाद अपना काम कीजिए। एक रूटीन स्केड्यूल ज़रूर मेंटेन करें। दूसरा ये है कि आप कोशिश कीजिए कि आप न्यूज़ जो है बार बार ना देखिए। देखिए, न्यूज़ सबसे ज़्यादा आपको स्ट्रेस देती है। दिन भर में 1 या 2 बार देख लीजिए, बार बार देखने से क्या होता है ना, और टेंशन होती है और स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, तो कोशिश कीजिए इतना न्यूज़ मत देखिए, ब्रेक लीजिए उस चीज़ से। तीसरा ये है कि आप एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए,
और एक हेल्दी डाइट लीजिए, जो कि डाइट जो प्रोटीन्स में ज़्यादा हो, शुगर कम हो और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा रिफाइंड हो। कोशिश कीजिए, अवॉइड कीजिए, अल्कोहल बिल्कुल मत लीजिए, टबैको मत लीजिए, स्मोकिंग ना करें और कोई भी अननेसेसरी बिना डॉक्टर से पीछे पूछे कोई भी मेडिकेशंस ना लें। फिफ्थ पॉइंट जो ये है कि सोना है। दिन में 45 मिनट्स सोने की कोशिश कीजिए और रात में 8 घंटे बिल्कुल सोइए। जितना सोएंगे आपका माइंड उतना रिलैक्स रहेगा। सिक्स पॉइंट ये है कि अपनों से जुड़े रहिए। अपनों से फ़ोन के द्वारा फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, कितनी सारे सोशल मीडिया के एप्लीकेशंस है जिससे आप अपनों से टच में रह सकते हैं। उनसे बात कीजिए, अपने फैमिली से बात कीजिए, अपने फ्रेंड से बात कीजिए, अपने कलीग से बात कीजिए, अपनी फीलिंग्स शेयर कीजिए, मन में जो भी है सब बताइए और बिल्कुल रिलैक्स रहिए। उससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ, मुझे कोई सुनने वाला है। सेवन पॉइंट ये है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। पब्लिक गैदरिंग या फैमिली गैदरिंग्स में बिल्कुल मत जाइए। और अगर जैसे आपको ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी है तो हो सके तो अगर आपके फैमिली में कोई और है आपके बदले जा सकता है तो उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो चले जाएं और सामान ला सके, तो वो बहुत अच्छा होगा। और अगर आपको जाना ही पड़ रहा है तो मास्क लगाइए और सारे प्रिकॉशंस लेके जाइए। एट पॉइंट ये है कि आप अपने जो डॉक्टर से फ़ोन पे कंसल्टेशन कीजिए। आपको कभी भी बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, स्ट्रेस लग रहा है, कुछ भी आपके दिमाग में कुछ भी ऐसा सवाल है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को तुरंत फ़ोन लगाइए, उनसे बात कीजिए। आपका मन बहुत हल्का हो जाएगा और आपकी प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। नाइन पॉइंट ये है कि आप ये कीजिए कि कुछ हॉबी अपनाइए। जैसे कि आप डांस कीजिए, आप सिंगिंग कीजिए, आप खाना बनाइए, आप गार्डनिंग कीजिए। और मेरा फेवरेट जो है कि घर को ऑर्गेनाइज रखिए, क्लीन कीजिए, तैयारी कीजिए अपने आपके बेबी के आने के लिए। सब कुछ ऑर्गेनाइज करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप इस स्ट्रेसफुल न्यूज़ से और ऐसे माहौल से आप अपना माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं और आपको बहुत पॉजिटिव लगेगा और एटलीस्ट प्रोडक्टिव भी लगेगा कि हाँ, आपको जो पसंद है आप वो कर पा रहे हैं और आप उसको इन्जॉय करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अपनाइए और बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। देखिए, ये डिसीज़ ख़त्म हो जाएगी और बस ये है कि हमें पेशेंस रखना है और सारे गवर्नमेंट जो हमें गाइडलाइंस दे रही है बस उसे फॉलो करना है और हमें हमारा ध्यान रखना है। हमारी सुरक्षा सिर्फ हमारे हाथों में है। तो आप ये ज़रूर, ये सारे टिप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपका स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है और आपको लगता है कि मैंने आपको नॉलेज या कुछ इन्फॉर्मेशन देने की अच्छी तरीके से कोशिश की है, तो ज़रूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके कुछ क्वेश्चंस का जवाब दे सकती हूँ तो वो क्वेश्चन ज़रूर लिखिएगा और मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगी उसका जवाब देने के लिए। थैंक यू मेरा वीडियो वॉच करने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।